Hello everyone, welcome to the class. Today our topic is keywords. So, जिस तरह से पुरानी वाली वीडियोज़ और मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे टॉपिक आइडेंटिफायर्स, तो उसके ऊपर जो है बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। सो नेक्स्ट वीडियो है कीवर्ड्स। अभी पाइथन में कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स जो होते हैं, देखो किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर कीवर्ड्स क्या हैं? कोई भी रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, तो रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक रिजर्व की गई है, ठीक है, मतलब उसका एक ही मीनिंग होगा, वो पहले से फिक्स है। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो कौन सी लैंग्वेज में कर रही हूँ? अभी हिंदी में, ठीक है। और क्या लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ? इंग्लिश। ये ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात करूँ तो कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? सी है, C++ है, जावा है, तो ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। पाइथन भी क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ओके, तो हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड होते हैं। जैसे मान लो भी मैं आपको कहूँ कि आपको खाना खाना है, तो खाने का मीनिंग क्या है? प्लेट में मेरे पास कुछ पड़ा और मैंने उठा करके इस तरह से उसको खाया, तो यही वर्ड रहेगा खाने का। क्या कभी हम नहाने को बोलते हैं कि नहाने के लिए मैं बाल्टी में पानी रखा और मैं बोल रही हूँ कि मैं खा रही हूँ, ठीक है, या आप इस तरह से बोलो कि आप खा रहे हो, तो हम क्या करते हैं? नहाने की जगह पे नहाना वर्ड यूज़ करेंगे, खाने की जगह पे खाना वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये क्या है? एक लैंग्वेज के अंदर रिजर्व्ड वर्ड है कि इस जो वर्ड का मतलब है वो ये है। दौड़ना, खाना, रोना, सोना, हर चीज़ क्या है? वो हिंदी के जो है रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसके अपने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो जो है ये वाली जो लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की, इनके भी अपने रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। ओके, जस्ट लाइक रिजर्व्ड वर्ड्स। अभी अगर आपको एज ए एग्जाम्पल बताऊँ तो आपने अगर C++, जावा ये लैंग्वेजेस पढ़ी हों तो इनके अंदर क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। जैसे मान लो कि हमने जो है रिजर्व वर्ड यूज़ किया क्लास, तो क्लास क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। मैंने कोई वर्ड यूज़ किया फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, कीवर्ड यूज़ किया पाइथन में डेफ, तो ये क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका एक फिक्स मतलब होता है, ये होते हैं कीवर्ड्स। अब ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ये करते क्या हैं? मैंने बोला कि मुझे ये काम करना है, या मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे रोटी दे दो, तो वो क्या है? मैंने उनको एक बात कही, उनके तक एक मैसेज कन्वे किया, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसके अंदर क्या होता है? जो कीवर्ड्स होते हैं ये एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे रोटी वर्ड है तो उनको क्या पता चला कि मुझे ये चीज़ इसको देनी है। या मान लो मैंने ये कहा कि मुझे रेड वाला मार्कर दे दो, तो रेड वाला मार्कर क्या है? ये मैंने उनको एक मैसेज दिया और वो मुझे रेड वाला मार्कर ला करके दे देंगे। सो इसमें भी क्या है कि हमें अपनी मैसेज को एक जो है कंप्यूटर के पास कन्वे करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो वर्ड्स, कीवर्ड या जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं? अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। मैसेज क्या करते हैं? कन्वे करते हैं। अब ये अपना मैसेज किस को कन्वे करते हैं? तो ये किसको करेंगे? ये अपना मैसेज किसी ना किसी इंटरप्रेटर को या फिर कंपाइलर को कन्वे करते हैं। ओके, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं? जो ये हमने लैंग्वेजेस बताई C++, जावा, पाइथन, VB, .NET एंड वटएवर, जो भी लैंग्वेज हम कंप्यूटर की यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उसको क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस में, और कंप्यूटर उसको किस में अंडरस्टैंड कर रहा है? मशीन लैंग्वेज में। तो इन दोनों के बीच में जो क्या रहता है? हमेशा एक मीडिएटर रहता है जो उसको हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। तो वो कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है। कंपाइलर क्या होता है? जो पूरे पेज को मीन्स पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर दे। मीन्स मैंने अगर 100 लाइन्स का, 1000 लाइन्स का या 5 लाइन्स का, कितनी भी लाइन्स का जो प्रोग्राम लिखा है वो उसको एक साथ रीड करेगा, एक साथ उसमें सारी की सारी एरर्स निकालेगा, वो क्या होगा? हमारा कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन वर्क करता है। तो लाइन बाय लाइन वर्क करने का मतलब क्या है? एक लाइन लिखी मैंने, उसको रीड करेगा, उसमें अगर कोई एरर है तो वो मेरे को शो करेगा। मैंने सेकंड लाइन लिखी, ये सेकंड लाइन को रीड करेगा, उसमें अगर कोई एरर है उसको शो करेगा। हमारी पाइथन जो है
पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्या यूज होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या यूज होता है, तो पाइथन में यूज होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या यूज होता है पाइथन में, क्या यूज होता है हमारे पास, इंटरप्रेटर। आपने देखा होगा जब आपने पाइथन के प्रोग्राम किए हैं तो आप एक लाइन जब उसके अंदर कोड लिखते हो, अगर उसमें कोई एरर है तो वहां पे साथ के साथ में एक बल्ब की शेप में जो है एरर शो करने लग जाती है, एक इस तरह का मार्क जो है हमें शो करने लग जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें उसी लाइन को उसी वक्त जैसे ही आपने एंटर किया उसने उस लाइन के अंदर की जो भी एरर थी वो आपको शो कर दी। ठीक है, तो ये क्या एक एक लाइन के ऊपर दिखा रहा है, तो ये क्या है, इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। क्लियर। तो कीवर्ड्स क्या है, वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। कीवर्ड क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है जो हमारे मैसेज को कन्वे करते हैं, और वो मैसेज किसको कन्वे करेंगे, किसी ना किसी इंटरप्रेटर या कंपाइलर को। ओके, सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कन्वे द मैसेज टू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर। नेक्स्ट, कीवर्ड्स जो है हर लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं ये पूछा जाता है कि सी में कितने कीवर्ड हैं, जावा में कितने कीवर्ड हैं, C++ में कितने कीवर्ड हैं। सो पाइथन के अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, पाइथन के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं 35। ओके, कितने कीवर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स पाइथन के अंदर हमारे पास हैं 35। ओके, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। पाइथन में पहले 33 कीवर्ड्स होते थे। अगर आपने इससे पहले की किसी की वीडियोस देखी होंगी या मेरी कोई प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो पाइथन के अंदर टोटल जो है पहले 33 कीवर्ड्स होते थे। बट अभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने कीवर्ड हैं, तो 35 कीवर्ड हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी 2 कीवर्ड ऐसे हैं जो न्यू ऐड किए गए हैं। ओके, सो वो 2 कीवर्ड कैसे हैं, अभी हम इनके नेम्स याद करने जा रहे हैं। देखो ये तो है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स। ओके, सो टोटल है 35। 35 में से मैंने आपको क्या बताया, 33 + 2 जो है न्यू है। तो न्यू कीवर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले हम यही याद करेंगे। कौन कौन से हैं 2 न्यू कीवर्ड हमारे पास, अवेट और असिंक। अवेट और असिंक, तो ये 2 कीवर्ड हमारे पास न्यू है। क्लियर। इसके अलावा जो पाइथन कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन देखो खुद एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो खुद एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी केस सेंसिटिव होंगे, क्योंकि ये भी तो पाइथन के अंदर ही है ना। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। सो सारे के सारे कीवर्ड्स पाइथन के अंदर हमने किस में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स में। किस में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में। बट 3 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल लेटर्स में नहीं होते। तो ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं जो स्मॉल लेटर्स में नहीं होते, वो कौन से हैं, 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर्स में नहीं होते, और 32 कीवर्ड्स ऐसे हैं रिमेनिंग जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो 35 में से 2 कीवर्ड तो जो ये हैं कौन कौन से, अवेट और असिंक, न्यू एडिड है। उसके बाद में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर्स में नहीं होते, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो वो 3 कीवर्ड कौन से हैं, सबसे पहला उनके अंदर कीवर्ड आएगा ट्रू। इसी तरह से लिखना आपको, टी कैपिटल बाकी के स्मॉल। सेकेंड जो कीवर्ड है वो आएगा इस कैटेगरी में हमारे पास फॉल्स। और थर्ड कीवर्ड जो है हमारा वो है नन। ओके, तो ये 3 कीवर्ड जो है आपने यहाँ 3 के नाम याद कर लिए और 2 कीवर्ड्स हम लोगों ने ये याद कर लिए। तो 35 में से 5 कीवर्ड्स के नेम हम याद कर चुके हैं। ओके, सो जैसे जैसे आप पाइथन करते जाओगे ना, इन सबके नाम का ऐसा नहीं है कि हमें कोई रट्टा लगाना है कि हमने वही पूरे 35 है इनको जो है लर्न करना है कि हम ऐसे याद होगा। ये कैसे याद होंगे, जैसे जैसे हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन उसके अंदर देखो केस सेंसिटिव के अंदर अगर मान लो हमने टी स्मॉल लगा दिया तो क्या होगा, हमें एरर शो करेगा। अब हमें पता भी नहीं चलेगा कि एरर किस चीज़ की आ रही है। तो इसलिए मैंने 3 कीवर्ड्स आपको अलग से बताए हैं कि आपको हमेशा माइंड में रहे कि वो 3 कीवर्ड जो जब हम यूज़ करें तो हमने उनका टी, एफ और एन जो है कैपिटल लगाना है। ट्रू का टी कैपिटल रहेगा, फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा और नन का एन कैपिटल रहेगा। और अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि न्यूली कौन कौन से एडिड हुए हैं, देखो ये क्लास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और
+1 +2 दोनों के लिए। तो आप +1 +2 वालों के भी CS और इंफॉर्मेटिक जो है IP आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर दोनों में ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मान लो आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, आपको किसी ऑप्शन को टिक करना है, ये बताना है कि न्यूली एडिड कौन सा है, तो आपको जो है आसानी रहेगी इसको याद करने के अंदर। अगर हम पूरा 35 की लिस्ट याद कर लेंगे उसके अंदर हमें नहीं ध्यान में रहेगा कि कौन सा नया ऐड है, किसको कैसे लिखना है। इसीलिए मैंने अलग बता दिए आपको, 2 यहाँ बता दिए और 3 यहाँ बता दिए। नेक्स्ट अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो बाकी के जो 30 कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास रहेगा एंड, और एंड नॉट, 3 कीवर्ड ये आ गए हमारे पास, एंड, और नॉट। देखो कीवर्ड्स का ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एकदम से इनके 35 जो है इनके नेम रटने हैं या ऐसा कुछ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम पाइथन को या किसी भी लैंग्वेज को, कंप्यूटर की लैंग्वेज को रीड करते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे आगे उसके अंदर काम करेंगे तो उसी के साथ में हमें जो है चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी कि कौन कौन से कीवर्ड हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ एज ए इंट्रोडक्शन जो है ये बता रही हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से नेम्स हमें पढ़ने हैं। तो कीवर्ड, उन 5 कीवर्ड्स के अलावा ही कौन से हो गए हमारे पास, एंड, और एंड, नॉट। और हमारे पास कीवर्ड कौन सा रहता है, नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड आएगा इफ। इसके बाद में इफ के साथ में क्या यूज होता है, एलिफ। बाकी की लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या यूज करते थे, एल्स इफ, इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ। बट पाइथन के अंदर एल्स इफ यूज ना होकर के क्या यूज होता है, एलिफ। लेकिन जहां हमें एल्स पार्ट यूज करना है वहां कौन सा कीवर्ड यूज होता है पाइथन में, एल्स। बाकी प्रोग्रामिंग में भी एल्स ही यूज होता है और पाइथन में भी क्या यूज होता है, एल्स ही यूज हो रहा है। ओके, इसके अलावा हमारे पास कौन सा कीवर्ड आएगा, नेक्स्ट कीवर्ड हमारा जो रहेगा वो है ब्रेक। क्या है, ब्रेक। इसके साथ कौन सा कीवर्ड होता है, ब्रेक के साथ आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का C स्मॉल है जी, कंटिन्यू। ओके, इसके साथ कौन सा कीवर्ड आता है हमारे पास, पास। क्या आएगा, पास। ओके, सो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास ट्राई। कौन सा है, ट्राई। देखो आपने अगर जावा पढ़ी हो तो आपने इसके साथ कौन सा कीवर्ड पढ़ा होगा, ट्राई के साथ, कैच ब्लॉक। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ट्राई के साथ कौन सा होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है ना ये वाला टॉपिक। ट्राई कैच वाला किसके लिए यूज होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ओके, तो इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, ट्राई और एक्सेप्ट। क्या कीवर्ड यूज हो रहा है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ओके, आगे हमारे पास कीवर्ड है इन, इज, एज, विद एंड फ्रॉम। तो ये 5 कीवर्ड्स आपको एक साथ याद करने हैं, इज, इन, एज, फ्रॉम एंड विद। इज, इन, एंड, फ्रॉम एंड विद। ओके, नेक्स्ट फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है इसके अंदर, डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो क्या कहाँ यूज होता है, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। ओके, तो फंक्शन के अंदर और कौन सा कीवर्ड यूज होता है हमारे पास, कौन सा होता है, फंक्शन क्या करते हैं, किसी ना किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, डेफ, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, और रिटर्न कीवर्ड उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए। देखो डेफ के साथ आप एक और जो है स्पेलिंग याद कर सकते हो, कौन सी, डेल। इसके अंदर एक और कौन सा कीवर्ड होता है हमारे पास, डेल। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास अभी तक कितने हो गए हैं, 24। ओके, नेक्स्ट हमारे जो कीवर्ड रहेंगे वो रहते हैं, हमें क्या करना होता है, कीवर्ड जो हम वेरिएबल्स या फिर जो फंक्शन बनाते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका एक एरिया होता है कि ये कौन से एरिया में वर्क करेगा। तो ये लोकल है, नॉन लोकल है, ग्लोबल है, इस तरह से। ओके, तो हमारे पास आगे कौन सा कीवर्ड आ रहा है, ग्लोबल। कौन सा होता है, ग्लोबल। उसके अलावा इसके अंदर कौन सा कीवर्ड आ रहा है, नॉन लोकल। कौन सा कीवर्ड आ रहा है जी, नॉन लोकल। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, लूपिंग के लिए हमारे पास कौन से कीवर्ड यूज होते हैं। अगर हमने लूप पे वर्क करना है तो हमारे पास कौन कौन से लूप होते हैं, फॉर एंड व्हाइल। कौन कौन से लूप होते हैं हमारे पास, फॉर एंड व्हाइल। नेक्स्ट कीवर्ड की आगे बात करें तो इसके अंदर 3 कीवर्ड हमारे पास और आएंगे, रेज, यील्ड एंड
लैम्डा। तो ये हमारे पास टोटल कीवर्ड हो गए अभी तक 26। इसके अलावा अगर हम कीवर्ड की बात करें तो हम लूपिंग का कंसेप्ट हो गया। लूप के अंदर हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं जी? लूप के अंदर हमारे पास कीवर्ड होता है फॉर, और कौन सा लूप होता है? व्हाइल। कौन सा होता है? व्हाइल। तो हम ये वाले लूप यूज करते हैं फॉर एंड व्हाइल। ओके, सो आगे हमारे पास और कौन कौन से 3 कीवर्ड रहेंगे? रेस, यील्ड एंड लैम्डा। इसके अंदर ये और 3 कीवर्ड होते हैं। कौन कौन से? रेस, यील्ड और लैम्डा। नेक्स्ट कीवर्ड हमारे पास है इंपोर्ट, क्लास, फाइनली और एसर्ट। नेक्स्ट जो 4 कीवर्ड बचे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? इंपोर्ट, क्लास, फाइनली और एसर्ट। ओके, सो आपको फाइनल के अंदर ये 4 कीवर्ड याद करने हैं। कौन कौन से? इंपोर्ट, क्लास, एसर्ट और फाइनली। तो हमारे पास ये टोटल कितने कीवर्ड हो गए जी? 35। याद रहेंगे? 35 में से एक बार दोबारा आपको जो है बता देती हूँ। 35 में से 2 कीवर्ड हमारे ऐसे हैं जो न्यूली ऐड हुए हैं, अवेट और असिंक। उसके बाद में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ट्रू, फॉल्स एंड नन। बाकी के जो 32 हैं वो हमने किसके अंदर लिखने? देखो, अवेट और असिंक, वो भी क्या है? वो भी स्मॉल लेटर में ही आएंगे। पूरे टोटल 32 कीवर्ड्स हमने लिखने हैं स्मॉल में, 3 कीवर्ड लिखने हैं कैपिटल में, 2 कीवर्ड लिखने हैं आप जो है वो न्यूली एडिड है। और ये जो है मैंने आपको पूरे कीवर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट बना दी है। थैंक यू सो मच।